एक बेटे ने पिताजी से बोला कि पापा ज़्यादा शराब मत पिया करो। तभी बाप ने कहा पीने दे बेटा, आखिर ऊपर लेकर क्या जाना है। तभी बेटे ने कहा कि पापा अगर आप इस तरह पीते रहोगे तो आखिर छोड़कर क्या जाओगे। जीजा के रूप में पुरुष और साली के रूप में स्त्री हमेशा मृदुभाषी ही मिलेंगे। बवाल तो पति पत्नी के रूप में ही करते हैं। अगर कायदे से देखा जाए तो कोई भी इंसान शाकाहारी नहीं हो सकता, क्योंकि थोड़ा बहुत तो दिमाग सभी खाते हैं। दिवाली आने वाली है और इस दिवाली से पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि पड़ोसियों से बोलचाल हमेशा बनाए रखें, क्योंकि दिवाली की साफ सफाई के लिए ऊंचे स्टूल और सीढ़ी किस मुंह से मांगोगे। अभी अभी गरबा बीता है। गरबा में मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि जिस इंसान को अपने जीवन में ये पता नहीं है कि कब कदम आगे बढ़ाना है और कब कदम पीछे लेना है, वो आदमी कभी भी गरबा नहीं खेल सकता। देखिए, एक दिन हम और आप सब लोग ऊपर चले जाएंगे, नीचे रह जाएगा तो बस पाप से भरा घड़ा, यानी हमारा मोबाइल फोन। कल मेरा दोस्त ज्योतिषी के पास कुंडली दिखाने गया था, तो ज्योतिषाचार्य जी ने कहा कि अरे कुंडली के हिसाब से तो तुम्हें पैदा ही नहीं होना चाहिए था। मेरे मोहल्ले में तिवारी जी ने पिछले दिनों अपनी पड़ोसन को 5,000 रुपए उधार दे दिया। अब जब भी पड़ोसन से पैसे मांगते हैं तो वो बोल देती है आज बहुत हैंडसम लग रहे हैं। आप लोग सलाह दीजिए कि तिवारी जी को क्या करना चाहिए। एक जमाना था जब लोग कहा करते थे फूलो फलो, और आज ऐसा जमाना है कि लोग कहते हैं फॉलो करो। पिछले दिनों मेरे मित्र मंटू जी भगवान के पास गए तो भगवान ने कहा कि बेटा कोई मन्नत मांगो। तो उन्होंने कहा हे प्रभु मुझे फिर से अविवाहित कर दीजिए। भगवान ने कहा बेटा मन्नत मांगो, जन्नत नहीं। हम तो पहले से ही डरा करते थे कि लोग जब कहते थे कि दीवारों के भी कान होते हैं, और अब ये नेरो लेग पेंट वाले और डरा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि दीवारें बोल उठेंगी। एक शराबी कल मंच पर ज्ञान दे रहा था कि दारू से नशा मिलता है, नशे से जुनून, जुनून से मेहनत, मेहनत से पैसा, पैसे से इज्जत मिलती है, और इज्जतदार वही होता है जो दारू पीता है। बस प्रवचन खत्म। मुझे समझ में एक बात नहीं आती है कि जिन लड़कियों से बचपन में कौवा रोटी छीन के लेके चला जाता था, वो लड़कियां भी आज कहती हैं कि बाबू तुमको मुझसे कोई अलग नहीं कर सकता। पिछले दिनों चिंटू ने पिंटू से पूछा कि यार ये बताओ जेल को हिंदी में हवालात क्यों कहते हैं। पिंटू ने कहा सिंपल है यार, क्योंकि जेल में हवा और लात दोनों मिलती है।